अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सैयद ज़िया हुसैन। मैं वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल एग्रो कंसल्टेंट ज़िया में। व्यूअर्स, आज मैं बात करने जा रहा हूं आपके साथ एक मुकम्मल पैदावारी टेक्नोलॉजी की, जो कि गंदम के लिए। गंदम का सीज़न इस वक्त पीक पे है, बारिश हो चुकी है बारानी इलाकों के लिए और इरीगेटेड नहरी इलाकों के लिए। इस वक्त जो गंदम की फसल के लिए मौसम और सिचुएशन जो बन चुकी है वो बेहतरीन है। काश्त का इस वक्त आइडियल टाइम है और ये पूरे नवंबर के महीने में हत्ता कि आप 5 दिसंबर तक गंदम को बेहतरीन तरीके से पंजाब के इलाके में काश्त कर सकते हैं। सिंध में चूँकि काश्त का वक्त पहले होता है और हमारे शुमाली इलाका जात में और पुठार रीजन में या बारानी इलाके में बजाई का वक्त दिसंबर के आखिर तक चलता है। तो आप अपने इलाके के हिसाब से बजाई का वक्त जो है इसका तयन कर सकते हैं। तो कुछ ज़रूरी बातें जो बिल्कुल डिफरेंट भी हो सकती हैं और एनवायरनमेंट से आपकी रवायती काश्त के बिल्कुल मुताबिक होंगी, लेकिन साइंसी बुनियादों पर जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो मैं बताऊंगा ताकि हमारी पैदावार बेहतर है। अगर हम 100 मन की बात करते हैं या 150 मन की बात करते हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ी अनहोनी होती है, लेकिन हम एक्चुअली कुछ हकायक और कुछ दुनिया की जो इस वक्त तहकीक है उसको तस्लीम ही नहीं करना चाहते। हम वो कुएं के मेंढक हैं और कुएं के उस दीवार से बाहर नहीं निकलते हैं जो जिसकी तरफ दुनिया जा रही है। सबसे पहले तो आपको मैं बताता जाऊं कि मेरी वीडियो को सुनने से पहले एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, रवायती काश्त से हट कर चलने में ही आपकी बेहतरी है और आप इसी सूरत में ही दुनिया का मुकाबला कर सकते हैं। 600 गुना ज़्यादा दुनिया 1 एकड़ से फसल ले रही है इस वक्त, गंदम की या किसी भी फसल की, सब्जियात की या कोई भी फसल आप ले लें। 600 गुना ज़्यादा हमारे मुल्क की जो इस वक्त एवरेज है। गंदम की एवरेज हमारी आ रही है 25 से 30 मन और हम इस वक्त 50-60 मन, कुछ लोग 80 मन, कुछ 70 मन यहाँ तक गंदम ले रहे हैं। और हमारी जो पोटेंशियल है ना इस वक्त गंदम की, जो अप्रूव्ड वैरायटीज़ हैं उनकी एवरेज औसत जो पोटेंशियल है वो 80 से 100 मन है और कहीं कहीं हमारी ये अप्रूव्ड वैरायटी 120 मन, 110 मन दे रही हैं। हम 160 मन तक इनसे पैदावार ले सकते हैं। अगर साइंसी बुनियादों पर हम काम करें तो हम 600 गुना ज़्यादा और से पैदावार ले सकते हैं। तो फिर बात को मुख्तसर अंदाज में करने की कोशिश करूंगा, आपकी समझ में आए। मैं इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए। बहुत शुक्रिया। व्यूअर, सबसे पहली बात तो मैं आज आपके साथ ये करूंगा कि आपने ड्रिल सोइंग करनी है या बेड सोइंग करनी है। बेड ये बफर जोन वाली करनी है जो हमारे वाटर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ने यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद में इंट्रोड्यूस करवाई है। ये कलराठे रकबे के लिए है जिसमें कलराठी ज़मीन होती है, आप वहाँ पर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बफर जोन वाली ड्रिल है और आपने ड्रिल सो करनी। ये छट्टे वाली काश जो है ना इसको छोड़ दें, खुदा का वास्ता। ये बरानी इलाकों के लिए भी रिकमेंडेड बहुत अब नहीं रही है, दुनिया बहुत आगे जा चुकी है। ये जो हल और बैल के दौर की हमारी रवायात है ना, इन्हें हमें छोड़ना होगा, वरना हमारी खुराक भी पूरी नहीं होगी और हमें खाने को आटा भी नहीं मिलेगा। मुल्क के गंदम के हालात तो आपने देख ही लिए। कुछ लोग मुझसे ये सवाल करते हैं हम वैरायटी कौन सी इस्तेमाल करें। हाथ जोड़कर अपील करता हूँ, अप्रूव्ड वैरायटी इस्तेमाल करें। ये जदीद लाइन्स आप लेते हैं ना, इस सीड माफिया के धंधे से बाहर आएँ। इसमें कुछ नहीं है, ये सारा फ्रॉड है। अप्रूव्ड वैरायटी इस्तेमाल करें, चाहे वो आज से 20 साल पहले की अप्रूव्ड हो। अगर आपके महकमे ने आपके लिए रिकमेंड किया है तो खुदा का वास्ता है ये वैरायटी इस्तेमाल करें। इतनी जिद्दत की तरफ ना जाएं कि आपके महकमों के पास भी इतनी जदीद वैरायटी बाकी ना बचें। ये सारा फ्रॉड है कि 3 साल पहले वैरायटी चोरी की, महकमे का डायरेक्टर चोरी करता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान है। चोरों से, मलून लोगों से बचें और सिर्फ अप्रूव्ड वैरायटी इस्तेमाल करें, इसी में ही आपकी बेहतरी है। तो दवाई लगाना मत भूलिए, टॉप्सन एम इस्तेमाल करनी है आपने। थायोफ्रेट नहीं लगाते फिरना किसी भी कंपनी का, आपने टॉप्सन एम इस्तेमाल करना है 5 से 7 ग्राम। आपका 50 केजी का जो बैग है ना उसको 250 ग्राम टॉप्सन एम लगेगा। 250 ग्राम का पैक है, अगर आप 7 ग्राम तक करेंगे तो 400 ग्राम का पूरा पैक भी लगा देंगे ना तो उससे बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे आपको। टॉप्सन एम ये इस्तेमाल करनी है। DAP बिजाई के टाइम हमारा महकमा ज़राअत, ये चोरों का टोला हमें रिकमेंड करता है, हमारी कुछ कंपनीज़ के लोग भी रिकमेंड करते हैं। DAP पे तो आपने रेड निशान लगा दें, बिल्कुल इस्तेमाल ही नहीं करनी DAP। इससे बेहतर है कि आप इसे DAP दें ही ना, ये मिलती ही नहीं है। जो आपकी फसल है गंदम की या कोई भी आपकी फसल है, ये एक असासी खाद है, ज़मीन में फिक्स हो जाती है। ऑक्टा फॉस्फेट तक हमारी ज़मीनों में बन चुकी है, ये नहीं मिलती है, बहुत थोड़ी सी मिलती है। वो भी इसलिए मिलती है कि आप कोई तदाब इस्तेमाल कर देते हैं या कोई तदाबी खाद पोटाश की इस्तेमाल कर देते हैं या उसके साथ कोई और तदाबी चीज़ जो इस्तेमाल हो जाए या हमें पता ना उसका चले, तो उस सूरत में ये कुछ इस्तेमाल हो जाती है, वरना ये DAP इस्तेमाल नहीं होती है, बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होती है। ये इस्तेमाल करने का कोई फ़ायदा नहीं, ये ज़मीन में हम फिक्स कर रहे हैं, ये सिर्फ चोरों का लिए हम उनकी जेबों में माल डाल रहे होते हैं। इसका 1% भी फ़ायदा नहीं है, ये सारे फ्रॉड खाते हैं। ये जो DAP का 50 केजी का बैग हम इस्तेमाल करते हैं, इसमें से भी 30% पहले साल इस्तेमाल होती है, 30% दूसरे साल इस्तेमाल होती है और 30%
कहीं जाकर चौथे पाँचवें साल इस्तेमाल होती है। तो ये कोई फ़ायदा नहीं है, हम अपनी गंदम के लिए फजूल अपना पैसा ज़ाया। अगर आपने इस्तेमाल करनी हो बजाई के वक्त में फास्फोरस का, तो आप BOP का इस्तेमाल कर लिया करें। ये अभी बहुत ज़्यादा बेहतरीन तरीके से तो हमारे मुल्क में तैयार नहीं हो रही है, लेकिन कंपैरेटिवली बेहतर है। आप ये BOP का इस्तेमाल लाजमी कर लिया करें बजाई के वक्त, आपका अगर खौफ ख़त्म ना ही हो तो। फास्फोरस के लिए आपने मेरी 3 बातें ध्यान में रखनी है। DAP मैंने आपको बता दिया है, ये इस्तेमाल नहीं करनी। BOP ये आपने इस्तेमाल करनी है। और फास्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया अब अवेलेबल हैं ये। अब हमारे पाकिस्तान में भी माशाल्लाह ये बन रहे हैं। हमारे PARC पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर और NARC ये वहाँ के साइंसदानों की काविश है, तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बल्कि मैं सैल्यूट करूँगा, हमारे एक माशाल्लाह बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं, रावलपिंडी के, उन्होंने कंपनी भी अप्रूव कर लिया है। मैं उनका रेफरेंस देना चाहूँगा, मेरी उनसे मुलाकात हुई है कुछ अर्सा पहले, तो उन्होंने ये इसके कॉपीराइट भी ले लिए हैं और ये अब हमारे मुल्क में तैयार हो रहा है। सस्ता प्रोडक्ट है, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे अपने पाकिस्तान का है, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कह लें। बायोटेक्नोलॉजी में ये हमारी अपने मेड इन पाकिस्तान की तरफ हमने ये बहुत बड़ी मंजिल अचीव की है। ये जो फास्फोरस आपने पहले पानी पर इस्तेमाल करनी है, पहले पानी पर, और ये तेजाबी आपने इस्तेमाल करनी है। अब तेजाबी में आती हैं MAP आती है, मोनो अमोनियम फॉस्फेट। ये 25 kg का या 10 kg का बैग मिलता है, ये इस्तेमाल किया करें। MAP पहले पानी पर आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उसी वक्त इससे ज़्यादा ज़रूरत होती है। शुरू में प्लांट जब उसमें से दाना बनता है तो पहली जो खाद मिलती है ना पौधे की, किसी भी जड़ को, वो पोटाश होती है, तो वो ज़मीन में ऑलरेडी होती है। उसके बाद पौधे को चाहिए होती है फास्फोरस, उसको रूट की ग्रोथ के लिए और अपनी मल्टीप्लिकेशन के लिए, रेप्लिकेशन के लिए। तो आप उसको दे सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं अगर आपका कोई मसला हो तो। लेकिन ये जो 4-5 हज़ार रुपये आप DAP ज़ाया करते हैं ना, DAP पे वो ना करें। आप 4-5 हज़ार DAP पे ज़ाया करने की बजाय स्वात एग्रो की 1 किलो वाली हाई फॉस ले लें। हाई फॉस ये 1000 रुपये का 1 kg का बैग है, 300 रुपये लेबर दें। और पहले पानी पे आप पहले पानी से पहले, बल्कि 1 हफ्ते की फसल हो या 2-3 दिन की फसल हो, आप इस्तेमाल कर दें हाई फास्ट, उससे बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे DAP से। वो 4-5 हज़ार ज़ाया करने से बेहतर है कि आप यहाँ पर 1300 लगाएं, रिजल्ट मिले। आप कभी दुआ देंगे मुझे। व्यूअर्स, पहले पानी पर मैं आपको बताता चलूँ, आपने 30 किलो यूरिया इस्तेमाल करनी है और 1 किलो सल्फ़र के साथ मिलाकर। नंबर 1 यूरिया देनी है आपने सल्फ़र के साथ मिलाकर। नंबर 2 आपने 5 किलो पोटाश देनी है तेजाबी। ये आपने 5 किलो से 10 किलो तक भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं पहले पानी पर। और नंबर 3 आपने फास्फोरसी खाद में मैंने आपको बताया यह कि तेजाबी इस्तेमाल करनी है। मैं MAP रिकमेंड कर रहा हूँ, आप हाई फास इस्तेमाल कर सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं। किसी भी सूरत में तेजाबी फास्फोरस देनी है, पढ़े लिखे ज़िम्मेदार बन जाएं अब आप लोग। मैं बड़ा सादा लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, तेजाबी फास्फोरस, बस। सारी खाद ही आपने तेजाबी इस्तेमाल करनी है, कोई असासी खाद इस्तेमाल करनी ही नहीं है। जब भी आप खाद खरीदने जाएं मार्केट में, उन्हें पूछे तेजाबी लिखा है इसके ऊपर, एसिडिक फर्टिलाइज़र है, इसकी pH कितनी है, तो ये तेजाबी MAP की pH 3 से 4 के दरमियान आती है, इसकी जो pH होती है। ये तेजाबी फास्फोरस आपने इस्तेमाल करनी है। DAP बिल्कुल इसको निकाल ही दें अपनी फसल में से, तबाह करती है आपकी फसल को। 10 से 20 मन इस वजह से कम पैदावार आती है आपकी, सिर्फ ये DAP की वजह से। और कम से कम जहाँ आपने 100 मन लेनी होती है ना, वहाँ से 50 मन लेते हैं। ये DAP का कमाल है, फिक्स हो जाती है, पौधे को मिलती नहीं है। मेरे प्यारे किसान भाइयों, आपने नोकीले पत्ते और चौड़े पत्ते, इन दोनों के लिए स्प्रे करना है जब आपने खाद मुकम्मल कर लेनी है पहले पानी पर। उसके बाद आपने इन जड़ी बूटियों का स्प्रे करना है ताकि फील्ड आपका मुकम्मल वॉश हो जाए। फिर आ जाएगी बारी आपके दूसरे पानी की। तो दूसरे पानी पर आपने खाद और प्लान क्या करना है, सबसे पहले आपने सीवीड एक्सट्रैक्ट का स्प्रे करना है ऊपर अपनी फसल पर। ये तकरीबन आपका जो प्लांट दूसरे पानी पर है ना, ये 40 दिन की फसल होती है तकरीबन। कहीं 40 दिन से 5-7 दिन पहले की फसल होती है, कहीं 5-7 दिन बाद की फसल होती है। तो ये कम व बेश दूसरे पानी का जो आपका टाइम आता है, ये 40 दिन की फसल आ जाती है। यहाँ पर आपने खाद का प्लान ये बनाना है कि यहाँ पर जो यूरिया है ये आपने 20 किलो से बिल्कुल ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करनी, और इसके साथ भी आपने सल्फ़र इस्तेमाल करनी है 1 किलो। यहाँ पर भी आपने यूरिया जो है सल्फ़र के बगैर इस्तेमाल नहीं करनी है।
पोटाश यहाँ पर आप 5 किलो देंगे, ज़्यादा की यहाँ ज़रूरत नहीं है। और तेजाबी फास्फोरस वो फिर वही बात है, यहाँ पर आप 10 से 15 किलो लाजमी दें। 20 किलो तक भी आप दे सकते हैं, यानी अगर 20 किलो भी आप फास्फोरस देना चाहें तो दे सकते हैं, ये ज़रूरत है आपकी। और हाई फास्ट का स्प्रे कर दें तो भी बहुत बेहतर है। सीवीड एक्सट्रैक्ट का स्प्रे यहाँ पर लाजमी तौर पर करना पड़ेगा आपको। सीवीड एक्सट्रैक्ट के बगैर यहाँ पर गुजारा ही नहीं है दूसरे पानी पर। 40 दिन की फसल होती है, तो ये आप स्वात एग्रो वालों का या फिर जाफर वालों का, दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल कर सकते हैं, जाफर ब्रदर का या फिर स्वाद। इसके अलावा मैं किसी और कंपनी का जो सीवीड एक्सट्रैक्ट है रिकमेंड नहीं कर, संजेंटा का मैं यहाँ रिकमेंड नहीं करूँगा, वो इस लेवल का नहीं है जो स्वाद एग्रो का या जाफर वालों का है। यहाँ पर एक टिप आपको मैं देता चलूँ कि ये जो दूसरे पानी का आपका खाद का और स्प्रे का जो प्लान है, यहाँ पर एक बात मत भूलें कि सीवीड एक्सट्रैक्ट अगर आप 500 ml इस्तेमाल कर रहे हैं तो साथ NPK 1 kg अगर इस्तेमाल कर दें तो इसका रिजल्ट बड़ा अच्छा आएगा। और उसके बाद आ जाएगा गोब पे हमारी फसल पहुंच जाएगी। गोब पे हमने क्या करना है, ये बड़ी क्रिटिकल बातें कुछ मैं बताता चलूँ आपको। यूरिया जो है वो आपने 10 किलो से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करनी, और अब इसके साथ आपने सल्फ़र इस्तेमाल नहीं करनी है। आप सिर्फ यूरिया इस्तेमाल करेंगे या फिर आप अमोनियम सल्फेट, यहाँ पर आप अमोनियम सल्फेट इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे पहले भी आप जिधर मैं आपको यूरिया और सल्फ़र रिकमेंड कर रहा हूँ, यहाँ भी आप अमोनियम सल्फेट इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये एग्रीकल्चर ग्रेड की होनी चाहिए। मैं रिकमेंड नहीं करता ज़्यादा, ये इंडस्ट्रियल ग्रेड की बिकती है हमारी मार्केट में, तो ये रिकमेंडेशन मेरा दिल नहीं करता आपको मैं इसकी तरफ लेकर आऊँ। आप यूरिया लें, उसके साथ सल्फ़र 1 किलो इस्तेमाल करें, ये वही बन जाती है अमोनियम सल्फेट ही, और इसका रिजल्ट ज़्यादा मिलता है, इतना अमोनियम सल्फेट का रिजल्ट नहीं। गोम की हालत में हमारी फसल में दाने बन रहे होते हैं, दुधेल स्टेज में इसने जाना होता है, यहाँ पर इसे यूरिया के साथ साथ जो ज़रूरी चीज़ें चाहिए, अब उनमें एक पोटाश है। पोटाश यहाँ पर 10 किलो आपने लाजमी इस्तेमाल करनी है, यहाँ से 10 से 15 किलो पोटाश आप लाजमी कर लें, ये इसकी क्रिटिकल स्टेज है। पोटाश यहाँ पर बहुत ज़्यादा चाहिए, एक बात। दूसरी बात यहाँ पर आपको ये बताता चलूँ कि आपने यहाँ पर बोरान जो है ना, संजेंटा वाला 3 किलो इस्तेमाल करना है। ये संजेंटा वालों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये लाजमी इस्तेमाल करना। और ये 3 किलो वाला बैग यहाँ पर आपने इस्तेमाल करना है, और साथ जिब्रेलिक एसिड GA3, ये किसी भी अच्छी कंपनी का आपने लेना है, और ये स्प्रे में अगर आप ऐड कर लें तो इसका बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा आपको, क्योंकि ये दाने की भराई जिसे हम बोलते हैं, दाने की फिलिंग में इसका बड़ा अच्छा रोल है। और ये सिट्टा इसे वजनी होता है, दाने में पोटाश, इसे ट्रांसलोकेटर बोलते हैं। ये ट्रांसलोकेटर होता है, ये जो बोरान है, जिब्रेलिक एसिड और बोरान, इनका यही काम होता है, क्योंकि ये दाने की वज़न में इनका बड़ा रोल है। खुराक को दाने में लेकर आते हैं फ्लैग लीफ से, क्योंकि खुराक फ्लैग लीफ से आ रही होती है। सारी बातें जब हम कर लेते हैं, खाद का ये प्लान हमारा बन जाता है, हमारी ये रूटीन की फसल की काश्त है, इसमें हम अपनी वैरायटीज़ को लेकर आ जाते हैं, उसमें हम अपने फर्टिलाइज़र प्लान को लेकर आ जाते हैं। हम थक जाते हैं कि इतने स्प्रे रिकमेंड कर रहा है, ये कौन पागल है। देख रहे होंगे आप, ये स्प्रे करें, ये स्प्रे करें, यहाँ स्प्रे करें, इधर स्प्रे करें। आप 4 से 5 स्प्रे करें तो इसका कम से कम 2000 रुपये एक्सपेंस बनेगा आपका, लेबर का 1500 से 2000। और हर स्प्रे पे आपको पता है कि 300 रुपये से ज़्यादा आपकी लेबर नहीं आती पर एकड़ पे। और एक स्प्रे पे अगर आप फर्टिलाइज़र दे रहे हैं या बेहतरीन वक्त पे अगर आप स्प्रे कर रहे हैं तो आपको 5 से 10 हज़ार रुपये का फ़ायदा होता है। लेकिन हम लोग फ़ायदे की तरफ नहीं जाते, हमें ये चुभ रहा होता है कि हमारा 300 रुपये ज़ाया हो रहा है, और हम इसी वजह से तबाह हो रहे हैं, हमारा एग्रीकल्चर तबाह है। फ्रांस में हम बड़ी बातें करते हैं, या किसी भी यूरोपीय मुल्क की, कि वो 200 मन गंदम लेते हैं, तो हुजूर किबला वो ये सारे काम करते हैं, उनकी भी ज़मीनें हमारी ज़मीनों जैसी हैं, वहाँ के किसान भी वैसे ही हैं, लेकिन उनके अंदर एक सिर्फ ये चेंज है। अब मैं यूरोप की बातें नहीं करता, हाँ भारत में देखें क्या हो रहा है, हमारे हमसाय मुल्क में उनकी पैदावार हमारे मुकाबले में बहुत ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा उनकी पॉपुलेशन है। हमारी गंदम इतनी होती है कि हम अपने मुल्क के चोरों का पेट भी नहीं भर पाते, और भारत में इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, उनकी अपनी गंदम है, वो पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट भी कर रहे होते हैं, बांग्लादेश को भी दे रहे होते हैं। उसकी वजह क्या है कि वो जदीद टेक्नोलॉजी और तदाबी खादों की तरफ आ रहे हैं। हम तो DAP से जान नहीं छुड़वा सके, ये हमारी ज़मीनों के लिए बनी नहीं, हमारी ज़मीनें असासी हैं, और DAP एक असासी खाद है, इसकी pH 7 से ऊपर तक जाती है, 8 से 9 है इसकी pH। और नॉर्मल pH जो होती है ना एक फसल को लगने के लिए, मैं यहाँ पर आकर ना मेरा दिल दुखता है, कितने बड़े एक्सपर्ट हैं, कितने बड़े बड़े डॉक्टर हैं, PhD का नाम सुन के ना उनकी बंदे का ना, वो बंदे को शर्म आती है कि इनके साथ को बात करें। 9 से ऊपर होती है pH ये जो DAP की है, और ज़मीन में और फसल की ग्रोथ के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो pH है ना वो 7.5 है, 6.5 से 7.5, और DAP की 9 pH है।
मुझे समझ नहीं आती ये क्यों लोग रिकमेंड करते हैं और किस तरह ये बिक्री हमारी मार्केट में, इस पे पाबंदी लगनी चाहिए। ज़रिए इमरजेंसी के तहत इसको बंद करना चाहिए, लेकिन बहरहाल मैं कुछ नहीं कह सकता। एक ही बात कर रहा हूँ, चोरों का माल है और चोर खा रहे हैं और सिर्फ चोर खा रहे हैं। बस ये मेरे पास इसके अलावा कुछ नहीं है। मैं ना हुकूमत को इसका कोई इल्ज़ाम ठहराता हूँ। हम अंधे लोग हैं, आंखें नहीं दिल अंधे हो जाते हैं। हमें असल में अपने सामने करप्शन चोरी होती हुई अच्छी लगती है। जी आपको बताना चाहता हूँ आज के अपने इस पूरे लेक्चर की डीएपी, ये आपने ये सबसे पहले डीएपी आपने इस्तेमाल नहीं करनी है। दूसरा आपने क्या काम करना है, तेज़ाबी खाद इस्तेमाल करनी है। तीसरा आपने क्या काम करना है कि पानी बहुत ज़्यादा नहीं देना। 16 एकड़ इंच पानी के बारे में मैं ये टॉप पे लिख रहा हूँ, 16 एकड़ इंच। पहला पानी जो होता है ना, जिसको रॉनी वाटर बोलते हैं, वो 4 एकड़ इंच होता है, 4 एकड़ इंच का पानी। उसके बाद आपने 3-3 एकड़ इंच के 4 पानी देने हैं, इससे ज़्यादा कोई पानी नहीं देना, 5 पानी नहीं देने हैं। रिकमेंडेड टोटल जो पानी है ना वो 4 हैं, ये मैंने इतना बड़ा लिख दिया, 4 पानी रिकमेंडेड है 3-3 एकड़ इंच के। 16 एकड़ इंच टोटल पानी है, 16 एकड़ इंच, इससे ज़्यादा आपने गंदम की फसल को पानी नहीं देना। सियालकोट के इलाकों में इससे भी कम पानी है, वहाँ रॉनी वाटर भी बहुत कम है और इरीगेशन भी, वहाँ पर तो इरीगेशन बहुत ही कम होती है। ये मैं आम सिंध और पंजाब के इलाके की बात कर रहा हूँ। करता हूँ आपको मेरी ये कावश पसंद ज़रूर आएगी, इसे प्रैक्टिकली फील्ड में अडॉप्ट करें। अब आपके साथ मेरी दूसरी वीडियो में मैं ये सारी डिटेल शेयर करूँगा। इस वीडियो के बाद वो लाजमी देखिएगा। यही वाइट पेज है मेरे सामने, इसके हिसाब से इसी को मैं रिव्यू करूंगा और एक और मैं वीडियो आपको बताऊंगा कि दुनिया किधर जा चुकी है, कैसे वो लोग 600 गुना ज़्यादा हमसे पैदावार ले लें। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कोई कन्फ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह आपके सवालात का जवाब दूंगा। बहुत शुक्रिया।